काटो वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कर रही है, देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। संत गोरा कुमार जी की माँ और पिता दोनों का पूजन करने का तरीका अलग है, भगवान को रिझाने का तरीका अलग है, दोनों का। गोरा कुमार की, संत श्री गोरा कुमार जी की माता जी रुक्मणी जी शंकर जी के मंदिर में केवल दीप सेवा करती थी, केवल दीप। हमने एक बार कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं, पर यदि आपने सुना होगा तो आपको याद आएगा कि मंदिर में, शिवालय में कहीं कहीं पर लोग दिया जलाकर चले जाते हैं, और हम तो यहां तक कहेंगे कि कुबेरेश्वर धाम सीहोर में भी अगर आप जाएं तो जो कंकर शंकर पूजन का स्थल है, जहां पर बैठकर आपको पूजन करना चाहिए कंकर शंकर की, उस जगह पर भी अगर आप लोग पूजन करने जाते हो, या कुबेरेश्वर धाम जाते हो, या शिवालय में जाते हो, देवालय में जाते हो, तो एक प्रयास करो। आपके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, समर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, तो जो हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। स्वामी जी यदि हमारे पास शंकर जी भगवान के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में देने के लिए जल भी नहीं है, बहुत सरल भाषा में समझिएगा इस बात को, बहुत सहज, आपके पास जल भी नहीं है समर्पित करने के लिए, तो एक काम करिए, वहां पर जो दिए ठंडे हो गए, जिनमें ज्योति नहीं है, जिसकी ज्योति विसर्जन हो गई हो, केवल दीप, शबरी नारायण वाले महाराज जी आए, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। आपका आत्मीय प्रेम व्यासपीठ पर हमेशा बना रहता है। मान लो जल भी नहीं है अपने पास में, मान लो कोई
सामग्री अपने पास में शिव जी को समर्पित करने की नहीं मान। तो जो दीप शिव भक्त लगाकर चले गए हों, जो दीप भगवान शंकर को लगाकर भक्त लोग चले जाते हैं और वो ठंडे हो जाते हैं, उनका विसर्जन हो जाता है, उसमें ज्योति नहीं रहती है, तो वो दीप अगर हम उठाकर एक जगह पर एकत्रित कर कर भी रख देते हैं, एक जगह पर इकट्ठे कर कर हमने रख दिया, तो कभी आप मौका लगिए, कभी जिंदगी में मौका लगे तो ये प्रयास कर कर देखना। जगह जगह पर लोग दिए जलाकर चले जाते हैं, उन दीपक को एक जगह एकत्रित कर कर अगर आप जाएंगे तो आप उसका अनुभव करेंगे कि आप ये अनुभव करेंगे कि आपके मस्तक पर जो पितृ दोष होता है, आपके मस्तक पर जो पितरों का दोष माना जाता है, लोग कहते थे पितृ दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, 1 रुपये कमा रहे हो, 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, हाथ में पैसा नहीं दिख रहा, मानसिक टेंशन बना हुआ है। आप किसी शिवालय में अगर गए हो, कुछ भी समर्पित करने का नहीं है, तो वहां पर जितने दिए ठंडे हो गए हों, उन दियों को इकट्ठा कर कर एक जगह कर एकत्रित भी कर दिया जाए और प्रणाम उन दियों को कर लिया जाए, तो हमारा पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। यहां तक शास्त्र। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं जमुना, नहीं है हमारे पास कुछ भी। संत श्री गोरा कुमार जी की मां रुक्मणी जी का एक नियम था, मंदिर में दीपदान करना और जो विसर्जित दीप हैं उनको उठाकर एकत्रित करना। अब जरा समझिएगा कि उन विसर्जित दियों को, दीपक को एक जगह इकट्ठा करने का फल क्या होता है। जरा यहाँ कथा में ध्यान लगाकर सुनना कि शंकर के मंदिर के, शंकर के द्वारे के, भगवान के शिवालय के कहीं दीप बहुत सारी जगह वहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, लोगों ने दिया दिया दिया, सब दूर छोड़ दिया, उसको इकट्ठा कर कर एक जगह पर एकत्रित कर देना, उसका फल क्या होता है ये समझिए। अब रुक्मणी जी का नियम, संत श्री गोरा कुमार जी की माता जी का नियम, वो दीप इकट्ठी कर दे। और संत श्री गोरा कुमार जी के पिताजी का नियम था मंदिर में सफाई करना, शिव जी का अभिषेक पूजन करना, और शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी लगती है, जलाधारी किस किस ने देखी है, हाथ उठाओ जरा, देखिए। जैसे ये शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर एक जलाधारी लगी होती है जिसमें से बूंद बूंद पानी नीचे गिरता है, उसमें से जल नीचे गिरता रहता है। अब कई लोग मंदिर की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, शिवलिंग को धो देते हैं, जलाधारी को धो देते हैं, पर जो ऊपर जो जलाधारी लगी रहती है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये जो जलाधारी ऊपर जो लगी हुई है, जिसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है, कभी अगर मौका मिल जाए, कभी मौका मिल जाए और एकांत में कहीं का शिवलिंग मिल जाए और तुम्हें अगर मौका मिल जाए तो एक बार अपने घर से जल उतनी मात्रा में लेके जाओ जितना उस जलाधारी में पूरा भरा जाए, और जलाधारी का पानी ऊपर से भी झलके और नीचे से भी निकल जाए। कभी अगर मौका लग जाए तुम्हारे जीवन में और कहीं तुम्हारे घर के पास में कोई शिवलिंग हो, तुम्हारे घर के पास में कोई शिवालय हो, मंदिर की साफ सफाई आपने कर दी, झाड़ू बुआरी कर दी, उसके बाद में मंदिर में शिवलिंग को आपने अच्छा साफ कर कर स्नान पूजन करा दिया, उसके बाद जलाधारी में जब जल भरो तो उसको साफ कर कर जब उसको भरा जाता है, उसके भरने का फल क्या होता है, ये शिव महापुराण की कथा। जलाधार, अब यहाँ शास्त्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं। संत गोरा कुमार जी के पिताजी, संत गोरा कुमार जी के पिताजी जलाधारी की सेवा में रहते हैं। जलाधारी गोरा कुमार जी की माता के गर्भ से
8 बच्चों ने जन्म लिया। एक बच्चे ने जन्म लिया, वो मर गया। दूसरे बच्चे ने जन्म लिया, वो मर गया। तीसरे बच्चे ने जन्म लिया, वो मर गया। ऐसे 8 बच्चे माता रुक्मणी जी और माधव जी के चले गए। 8 बच्चे। अब जब 8 बच्चे मर गए, रुक्मणी जी आज अपने पति के कंधे पर सिर रखकर रो रही हैं, खूब बिलक बिलक कर रो रही हैं, बहुत। श्री माधव जी ने कहा, रुक्मणी क्यों रो रही है? रुक्मणी जी कहती हैं, मेरे 8 बच्चे चले गए। गोरा कुमार जी की माता रुक्मणी जी कह रही हैं, मेरे 8 बच्चे चले, 8 बच्चे चले। अपन कालेश्वर महादेव का पूजन करते हैं, अपन कालेश्वर महादेव की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, और उसके बाद भी अपने 8 बच्चे चले गए, अपने 8 बच्चे मर गए। माधव जी ने कहा, रुक्मणी, शंकर जी का भक्त कभी हारता नहीं है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। शिव का भक्त कभी हारता नहीं है रुक्मणी, और तुम हार रही हो। 8 बच्चे मर गए ना, उसको पसंद नहीं होंगे, ले लिए होंगे। हमारे पूर्व के कर्म के कारण हमको भोगना पड़ता है। हमारे पूर्व के कर्म के कारण हम भोग रहे हैं। क्यों रोती है? रोती रोती रुक्मणी भगवान शंकर के मंदिर में, कालेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंच गई। कालेश्वर महादेव के मंदिर में महाराष्ट्र में आज भी पंढरपुर से 30 कोस की दूरी पर गोरा कुमार जी का गांव है, जिसको पहले शिव गांव कहते थे, शिवा गांव। अब उसका नाम बदल गया। वहां पर कालेश्वर महादेव का आज भी मंदिर है। संत गोरा कुमार जी की मां रुक्मणी जी 8 बच्चे मरने के बाद रोती रोती आंख में आंसू भरकर कालेश्वर महादेव के पास पहुंच गई, और कालेश्वर महादेव को, शिवलिंग को अपने गले से लगाकर रो रही है। आंख से आंसू बह रहे, बिलख रही, रो रही। नैनों से जल बह रहा है, रो रही। और 4 तरह के आंसू होते हैं। कितनी तरह के? जम के बोलो जरा, जम के। 4 तरह के आंसू होते हैं। पहले नंबर पर विडंबना का आंसू। विडंबना का आंसू कैसा होता है? 4 लड़के गंगा जी नहाने गए, खूब मस्ती में नहाए, लौट के आए। अब उन्होंने विचार करा, जरा गिनती लगा लो, 4 ही आ गए कि नहीं आए। गिनती लगाई, 1 2 3। रोने लगा, अरे एक तो रहेगी गंगा में। दूसरे ने पूछा क्या हुआ? गिनती में 3 ही आ रहा है। उसने कहा मैं गिनता हूं, 1 2 3। वो भी रोने लगा, अरे बेचारा एक तो गंगा जी में रह गया। इसको विडंबना का आंसू कहते हैं, कि जो अपने आप को नहीं गिन पा रहा, जो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा, इसको विडंबना का आंसू कहते हैं। एक आंसू होता है विडंबना का, दूसरा आंसू होता है वेदना का। वेदना का आंसू किसको कहते हैं? हमने किसी से बहुत आस लगाई,
बहुत आस लगा कर बैठे थे और उसी ने धोखा दे दिया। इसको वेदना का आंसू कहते हैं। पहले नंबर का विडंबना का आंसू, दूसरे नंबर पर वेदना का आंसू, तीसरे नंबर पर होता है विरह का आंसू। किसी की याद में रोते रहे, आंखों से नीर बहता रहा, इसको विरह का आंसू कहते हैं। और चौथे नंबर पर आता है वंदना का आंसू। वंदना का आंसू मतलब परमात्मा के लिए उसको याद कर कर रोए, उसे वंदना का आंसू कहते हैं। उसे वंदना का आंसू कहते हैं। 4 तरह के आंसू होते हैं। पहले नंबर पर विडंबना का आंसू। कौन सा? विडंबना का आंसू। दूसरे नंबर पर होता है वेदना का आंसू। कौन सा? वेदना का आंसू। तीसरे नंबर पर आता है विरह का आंसू। बोलिए कौन सा? विरह का आंसू। और चौथे नंबर पर आता है वंदना का आंसू, जो परमात्मा की याद में, गुरु की याद में, भगवान की याद में, उससे विनय करते समय, उससे कहते समय, उसको पुकारते समय, उसको नमन करते समय, उसको अपने दिल की बात सुनाते समय जब आपकी आंख में से आंसू निकल जाए, समझ लेना आज वंदना के आंसू निकले हैं और वो आंसू परमात्मा को प्रिय है। वो वंदना के आंसू मेरे भोलेनाथ को प्रिय है। वंदना, वंदना वो साधारण से आंसू नहीं है, वंदना के आंसू हैं भगवान के। अब माता रुक्मणी शिवजी के मंदिर में जाकर रो रही हैं। वो कौन सा आंसू है? 4 आंसू में से वो कौन सा आंसू है? बोलो जम के, जम के बोलो जरा, कौन सा आंसू है? वंदना का आंसू। गले लग गई, शिवलिंग को अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से, हृदय से। और ये जो आंसू है ना, ये परमात्मा से मिलन का केंद्र है। ये जो आंसू है, ये परमात्मा से मिलन का बिंदु है। ये वंदना का आंसू, वंदना रो रहे। जैसे रुक्मणी जी, जैसे द्रौपदी जी रोई थी ना, ओ मेरी सुमन भींगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी सुमन भींगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, क्या भूल गए गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, क्या भूल गए गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, मेरी असुवन भींगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी असुवन भींगे साड़ी। नैनों से नीर बह रहा, अश्रु बह रहा है। विडंबना, वेदना, विरह और वंदना, 4 आंसुओं में से आज जो आंसू बह रहा है, गोरा कुमार जी की माता के आंख से आज जो आंसू बह रहा है, वो वंदना का आंसू, वो निवेदन का आंसू, भगवान को पुकारने का आंसू। कई बार माताएं आती हैं ना, और माताएं आती हैं तो उनकी आंख में आंसू भर आते हैं। हम उनको देखते हैं तो लगता है कि केवल व्यासपीठ तक
पहुंची, केवल व्यासपीठ तक पहुंची, तो इनकी आंख में आंसू आ गए वंदना के। जिस दिन मेरे भोलेनाथ के करीब पहुंच जाएंगे, उस दिन आंख में से झरझर नीर बहेगा, झरझर। क्योंकि वंदना का जो अश्रु होता है वो होता ही ऐसा, वंदना का अश्रु ऐसा ही होता है। रो पड़ी रुक्मणी, और रुक्मणी जी रोई और आंख में से आंसू। उनके पति आ गए माधव। माधव जी ने कहा, रुक्मणी तुम रो रही हो शंकर जी से गले लेकर? तुम्हें क्या कालेश्वर पर भरोसा नहीं है? तुम्हें महाकालेश्वर पर भरोसा नहीं है? क्या कालेश्वर महादेव पर भरोसा नहीं है? रुक्मणी जी ने कहा, संत श्री गोरा कुमार की माता जी कहती हैं मेरे 8 बच्चे मर गए, अब मैं कब तक धीर बांधूं? इतनी देर में तो तुरंत उस शिवलिंग में से मेरा देव अधिदेव महादेव प्रकट हो गया। उस शिवलिंग में से मेरा महादेव प्रकट हो गया। प्रकट होकर कहते हैं, रुक्मणी तू रो रही है? माधव तेरी आंख में आंसू है? जा जिस जगह पर तेरे 8 बच्चे जमीन में दफनाए गए, ये नियम है, जो छोटा सा बच्चा होता है वो मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार नहीं होता, उसको क्या करते हैं? जमीन में गाड़। जिस जमीन में, ध्यान देना, आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है? इधर छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि नहीं? बोलो तो जम के। बड़ा व्यक्ति हो तो उसको आग लगाकर उसको अंतिम संस्कार किया जाए, छोटा सा बच्चा अगर मर जाए तो उसको जमीन में गाड़ा जाता है। अब हम आप लोगों से पूछेंगे एक प्रश्न, उसका उत्तर दीजिए। मुर्दे को जहां ले जाकर आग लगाई जाती है, चिता में लेटाकर जलाया जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? जम के बोलो। शमशान। उसको क्या कहते हैं? शमशान। किसका स्थान है वो? भगवान शंकर का। और छोटे से बच्चों को जिस जमीन में गाड़ा जाता है, जिस स्थान पर जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? अरे बोलो ना जल्दी से, क्या कहते हैं उसको? उसको शमशान कहेंगे क्या? उस भूमि को क्या कहते हैं? जहां मुर्दे को आग लगाई जाती है, जहां चिता पर लिटाकर उसको जलाया जाता है, उसको शमशान कहा जाता है। वो शंकर का धाम होता है। जहां छोटा बच्चा दफनाया जाता है, जहां छोटे बच्चे को गाड़ा जाता है, अगर वो मर गया, छोटे बच्चे को जहां दफनाया जाता है, उस स्थान को गौरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरी। उस स्थान का नाम होता है गौरी। मतलब ये मेरी माता पार्वती जी की गोद है, जिसमें बच्चे गोद में सो रहे हैं, उसको गौरी कहा जाता है। मेरा काल अधिपति प्रकट हुआ, शिवलिंग में से आवाज आने लगी और मेरे महादेव ने कहा, जाओ माधव, अपनी धर्म पत्नी रुक्मणी को ले जा और गौरी की भूमि पर जाकर जिस जगह से तू खोदेगा, जिस जगह पर तूने तेरे 8वें नंबर के बेटे को गाड़ा है, उस जगह को खोदना, उसमें से बच्चे को निकालना। बच्चा तो मर गया, मरे हुए 4 महीना हो गया, कैसे जीवित हो सकता है? माधव की आंख में आंसू, भोलेनाथ वो तो मर चुका है। शंकर भगवान कहते हैं, तू उस बच्चे को निकाल तो जाकर। 4 महीने पहला मरा हुआ बच्चा जब जमीन में से खोदा गया, मिट्टी को हटाया गया, मिट्टी को हटाकर बच्चे को जब निकाला गया, निकालते से ही शंकर पार्वती जी सम्मुख में आए और पार्वती ने कहा, ये मेरी गोद है, इसलिए इसको गौरी कहा जाता है, मैंने इस बालक को प्राण दे दिए हैं। ये विडंबना के आंसू में वो सुख नहीं है, वेदना के आंसू में वो सुख नहीं है, विरह के आंसू में वो सुख नहीं है। जो सुख, जम के बोल दो, वंदना के आंसू में है। और वंदना के जब आंसू निकलते हैं तो मेरा महादेव छप्पर फाड़ कर लुटाना चालू कर देता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो महादेव तुरंत, माता पार्वती जी आ गई, बच्चे को हाथ में दिया और देते से ही कहती हैं, क्यों रो रहे हो? माधव कहते हैं, 4 महीने पहले मरा हुआ बच्चा, ये
मरा हुआ है। शंकर कहते हैं तो चिंता मत कर, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। शंकर भगवान ने बच्चे को तुरंत गोदी में लिया, और गोदी में लेते ही मेरे शंकर भगवान ने उसके कानों में मंत्र प्रदान कर दिया। मंत्र देते से बच्चा किलकारी कर कर रोना प्रारंभ करा। जो रोया रुक्मणी जी ने गोदी में ले लिया। मेरा बेटा जिंदा हो गया, मेरा बेटा जिंदा हो गया। अब बेटा जिंदा हो गया, गौरी की भूमि से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम गोरा कुम्हार होगा। कुम्हार का लड़का है तो गोरा कुम्हार कहलाएगा। यह साधारण बालक नहीं है, भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला, भगवान का भजन करने वाला, ये वो गोरा कुमार हुआ जिसके विवाह हो गया था और भगवान नारायण की भक्ति में ऐसा डूब गया था कि अपना बच्चा भी मिट्टी में सन गया, मर गया, रोता रहा, बिलखता रहा। और भगवान के दरवाजे पर पहुंचने से पहले जिसने अपने हाथ तक काट कर दे दिए थे, और भगवान नारायण ने इस गोरा कुमार को फिर वापस हाथ दिए और इसका बच्चा जीवित करा था, ये वो गोरा कुमार हुआ। शंकर की आराधना से, शिव की उपासना से, शंकर की भक्ति से, शंकर की आराधना से व्यक्ति को लगता है कि हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारा बदलता है कल। ये निश्चित है हमें प्राप्त कुछ ना कुछ जरूर हो, निश्चित। और मैंने तेरे ही बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हर तो कटी जवानी, भोले मैं तेरी